होता, जो मेन गेट होता है एंट्रेंस का घर का, हाथ मारने लग गया उस पर, बचाओ मुझको ऐसे। और आवाज़ उसकी थी नहीं दोस्त की। तो भाई घर वाले कह रहे यार क्या मतलब इसको क्या हो गया, भाई डर जाते, उसकी मम्मी रोने लग गई। तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया होगे। तो भाई स्वागत है मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है सैमी टेल्स। यहाँ पे तुम्हारा भाई हॉरर स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी प्लस क्राइम स्टोरी सारी चीज़ें बताएगा अपने अंदाज में। तो भाई ये वाली स्टोरी होती है मेरे जो बिल्कुल ख़ास दोस्त है उसकी। नाम नहीं ले सकता भाई, मतलब नाम लूँगा ना भाई फिर समझे करो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो बोलेगा यार तू ऐसे सबको बता रहा है। मतलब ये मान लो मेरा बिल्कुल ख़ास दोस्त होता है स्कूल से, ठीक है। स्कूल भी मतलब तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड बता दो जिससे अच्छे से समझ आएगी स्टोरी, ठीक है भाई। तो भाई मेरा वो दोस्त होता है 9th क्लास से। 9th से पहले तो बच्चे होते हैं ना, लड़ाई वड़ाई होती रहती है, तो ऐसे ही रहता है। तो मतलब 12th तक आते आते अच्छा दोस्त बन जाता है। अभी भी अच्छा दोस्त है मेरा। तो भाई अच्छा दोस्त है। तो भाई हम दोनों ने स्टार्ट करा था 12th क्लास ख़त्म होने के बाद अपना व्लॉगिंग चैनल। तुम डीएम करना, मैं तुम्हें नाम बता दूंगा, बट अभी बंद कर दिया, वीडियो बनाना बंद कर दिया। यूट्यूब चैनल अभी भी है, ठीक है भाई। तो हम वीडियो व्लॉग बनाते थे, व्लॉग वगैरह, ठीक है। उसमें फुल गाली गलौज हर चीज़ होती थी ओपनली। बस फैमिली वालों को नहीं बता रखा था कि हम व्लॉगिंग करते हैं। हमने सोचा था थोड़ा फेमस हो जाएंगे उसके बाद बता देंगे, तो बोलेंगे भी नहीं इतना कुछ। बस ऐसे ही फिर वो शिफ्ट हो गया, तो अभी चलते हमने थोड़ा भी बंद कर दिया। तो भाई एक दिन की बात है, हमें व्लॉगिंग बना करते करते टाइम हो गया था 3-4 महीने। तो भाई हमें हॉरर कंटेंट हम डालने लगे थे थोड़े बहुत, तो उस पर आ रहे थे व्यूज़, ठीक है भाई। तो हमने एक दिन डिसाइड करा, विंटर्स का टाइम था, दिसंबर का। तो हमने डिसाइड करा कि भाई हॉरर कंटेंट बनाते हैं। तो मतलब 4-5 दोस्त जाएंगे हॉरर जगह पे किसी। तो एक मेरा दोस्त है, उसका नाम नहीं ले सकता, वहाँ रहता है लोधी रोड में, तुमने सुनी होगी जगह। वहाँ पे ना एक जगह है सीमेंट्री, तुम सर्च कर लेना, वहाँ के अब किस्से होते रहते हैं। सीमेंट्री एक जगह है मतलब जो अबैंडेंड है, वहाँ कोई रहता नहीं है कम से कम 6-7 साल से या 10 साल से आई थिंक। तो खाली पड़ा है। वहाँ एक गार्ड वार्ड है, मतलब वो बिठा रखा था कि कोई घुसे ना, क्योंकि वहाँ गलत सीन होता है, मतलब समझ रहे हो ना गलत सीन, जेब कतरे वगैरह भी शायद होते होंगे, मे भी, मुझे नहीं पता। तो भाई हमने सोचा वहाँ डिसाइड करा जाने का, दोस्त ने मतलब सजेस्ट किया, तो फिर हम गए। वहाँ गए तो यार हमें ना गार्ड ने भगा दिया। वो कह रहा है यहाँ अलाउड नहीं है, रात के बज भी 9 रहे थे। हमने बोला फिर यार अब पकड़े गए तो क्या करें, फिर हम चले गए। फिर हम बाहर आए, हमने सोचा हम थे 5 जने। हमने बोला भाई वीडियो तो बनानी है, क्योंकि भाई घर से सोच के आए थे, घर से दूर भी आया, रात का टाइम था भाई, बना के जब ही जाएंगे। तो एक उसमें दोस्त ना मेरा मोमडन था, उसने बोला भाई एक आइडिया है, कब्रिस्तान चलते हैं। हम बोले पागल है क्या भाई, कब्रिस्तान कौन जाएगा, दिन में जाने में डर लगता है, तू रात में ले जाएगा। उसने बोला भाई चलो तो मैं रमज़ान में जाता रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वहाँ रुका भी, वो कह रहा था मैं रात को सोया भी हूँ। कब्रिस्तान में एक रूम सा भी होता है शायद एक, जो मोमडन भाई होंगे वो समझ रहे होंगे शायद। तो ठीक है, वो कह रहा, उसने हमें मतलब कन्वेंस कर लिया कि भाई चलो, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हमने बोला चलो यार चलते हैं, अगर ये कह रहा तो। फिर हम गए, हम व्लॉग वगैरह बनाने गए। मतलब व्लॉग हमने सोचा था कि मतलब व्लॉग बनाएंगे, थोड़ा स्क्रिप्ट रेडी करी थी डरने वरने की, तुम सब छोड़ो, ठीक है। हम कब्रिस्तान गए, व्लॉग बनाया, 5 जने सही सलामत आ गए। कहाँ कुएं हुए में ले जा रहा है? अबे मतलब रहने दे। ये क्या हुआ भाई, क्या मतलब आना तेरे को पहले होता है? अबे तो दर्द हो रहा है भाई। अबे सुन तो ले। अबे नाटक कर, अबे ओए नहीं भाई, नाटक, अबे नाटक की बात नहीं है यार, तुम मजाक मत समझो तुम भाई। 5 मिनट ही नहीं हुए अंदर घुसे भी इसके नौटंकी। ठीक है, फिर हमारा 5 दोस्त में से एक दोस्त होता है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों व्लॉगिंग करते थे भाई। उसको हमने देखा 3-4 दिन मतलब बाद मिला था, फिर व्लॉग बनाने के एडिट मैंने करा था, एडिट करके अपलोड कर दिया था। तो उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई ना, मतलब फेस टू फेस, तो 3-4 दिन बाद मिला था भाई। मैंने नोटिस करा उसके बिहेवियर में ना थोड़ा चेंज है, थोड़ा रूडपन नहीं हो जाता जैसे पहले, हाँ भाई क्या हाल है, ऐसे ऐसे बात होती थी, तो फिर ऐसे ही बोलो हाँ वो, मतलब थोड़ी अकड़ आ गई, समझ जाओ मतलब अकड़ाने का मतलब। भाई मुझे लगा यार कोई घर की दिक्कत होगी ऐसे ऐसे। तो भाई ऐसे फिर हम मतलब जैसे 5-6 दोस्त होते थे, साथ बैठते थे जब भी, वो भी नोटिस कर रहे, कह रहे भाई इसको क्या हो गया, ये थोड़ा मतलब ऐसे की बात कर रहा है, ज़्यादा घमंड आ गया इसमें, किस चीज़ का घमंड आ रहा है, मतलब थोड़ा रूड एटीट्यूड वे में बात कर रहा था। तो भाई ठीक है भाई, एटीट्यूड वे में बात कर रहा था।
तो भाई हमें लगा होगा, हम सब ने भी बोला, हमने बोला यार होगा कोई दिक्कत होगा, ब्रेकअप हो गया होगा भाई का, क्योंकि थोड़ा लोंडेबाजी भी करता था ना वो। हमें लगा भाई ब्रेकअप हो गया होगा। फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा, 1 महीने तक चला ये। फिर एक दिन मैं इसके घर गया था इसको बुलाने, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये शायद कहीं बाहर गया होता सामान लेने, तो इसकी मम्मी थी। तो हम अंदर बैठ गया। आंटी ने मतलब पानी वानी दिया। ऐसी रैंडम बात हो रही है, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने बोला आंटी बस बढ़िया चल रही है। तो उस आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा इसको क्या हो गया, ये मतलब बाहर लड़ता वड़ता है क्या सबसे घर में? क्योंकि मतलब बहुत अजीब तरीके से बात करता है, रूडली, मतलब बहुत अजीब गंदे तरीके से बात करता है पेरेंट्स से भी। क्या है ये, क्या बना दिया, मैं नहीं खा रहा, ये मतलब बहुत बेकार तरीके से बात करता था। ना किसी की सुनता था, ना कहना मानता था, ना कुछ भी नहीं करता था। ठीक है भाई, मैंने बोला आंटी मुझे लगा घर में हुआ है, पता नहीं क्या हमसे भी ऐसी बात करता है। तो फिर आंटी ने बोला पता नहीं बेटा क्या हो गया इसको। अब मेरे को लगा तुम्हारे चक्कर में हो रहा है, मतलब दोस्त यारों के चक्कर में। मैंने बोला ना आंटी ऐसा तो कुछ नहीं, हमसे खुद ऐसे ही है। ठीक है, फिर बात कर ली, इतने में वो आ गया, बात स्टॉप। फिर हम चले गए बाहर, खाने पीने गए थे उस दिन। मतलब था तो रूडी, पर भाई दोस्त तो है ही। ठीक है भाई, तो भाई एक बार की बात है, जब मतलब मैं आंटी से मिला था ना, उसके 10 दिन बाद शायद भाई मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई, गंदी वाली, नॉर्मल नहीं, गंदी वाली तबीयत खराब। मतलब फीवर तो था ही, सांस लेने में दिक्कत, ऐसे मतलब हाफ से नहीं जाते जैसे, ऐसे भाई। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, थोड़ा आराम पड़ा। 3-4 दिन बाद वो मतलब थोड़ा नॉर्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ते बाद भाई रात के टाइम में बात है, मतलब आंटी ने मेरे को बताई थी, रात के टाइम की बात है। मतलब सब सो रहे थे, ये नींद में, मतलब ऐसे नींद में कुछ बोले जा रहा, सब सो रहे, सबकी आँख खुल गई, मतलब नींद में जैसे सो रहे ऐसे उठ के ऐसे कुछ बोले जा रहा, कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रहा था, हिंदी भी नहीं थी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, अलग ही लैंग्वेज थी, बोले जा रहा। सबको लगा भाई मतलब नींद में बोल रहा होगा, सपने अपने में देखा होगा, इसको सुला दिया। भाई अगले दिन सेम चीज़, अगले दिन मतलब बंदा सो रहा है, मतलब सो के ऐसे नॉर्मल बैठ गया, ऐसे नींद में कुछ बोल रहा है। भाई अगले दिन घर वालों ने बोले क्या रोज रोज एक, मतलब बोल एक चीज रहा था, समझ नहीं आ रही थी, पर लाइन एक ही थी, कुछ बोल रहा था, मेरे को भी नहीं पता भाई, आंटी ने मेरे को भी नहीं बताया क्या बोल रहा था। फिर ठीक है भाई, ये चीज़ें 2-3 बार तो इग्नोर करी घर वालों ने, बट भाई रोज रोज हो रही थी, और जब वो नींद में बोलता था ना, थोड़ा अजीब डरावना भी लगता था। मतलब भाई घर वाले हैं, डर तो लगेगा ही, मतलब ऐसे नॉर्मल ही नहीं, मतलब कुछ बोल रहा है ऐसे ऐसे, मतलब जैसे होते नहीं है बाबा टाइप, अजीब तरीके से आवाज़ भी थोड़ी चेंज। तो भाई इसके घर वालों को थोड़ा डाउट हुआ, इसके घर वाले कह रहे कि क्या कहते हैं, इसको दिखाना पड़ेगा शायद किसी को, या तो कोई दिक्कत है, कि पूजा वूजा भी करने में दिक्कत करता था, करता ही नहीं था, सही बताओ तो करता ही नहीं था। मतलब 1 महीने से इसने मंदिर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि जल चढ़ाने जाता था भोले बाबा को, वो भी छोड़ दिया था इसने, कट सा गया था, मतलब समझ रहे हो। तो भाई एक दिन की बात है, फिर इसके क्या कहते हैं घर वालों ने पंडित जी बुलाए घर में, मतलब नॉर्मल पंडित जी थे, मतलब ऐसे नहीं थे कोई सिद्धि वगैरह वाले, नॉर्मल मंदिरों में बैठते हैं ना, उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला इसको नज़र लगी है, कि मतलब किसी ने इस पर काला जादू करवाया है, ये मतलब झूठ वूठ बोल दिया, मतलब ऐसे करके पैसे ऐंठ लिए उनसे, ऐसे ऐंठ लिए। और उनको क्या कहते हैं ताबीज़ वगैरह, ताबीज़ नहीं सॉरी, कलावा वलावा पहना के, कुछ टीका लगा के, ऐसे मतलब करके उन्हें ठग लिया था एक तरीके से, क्योंकि आंटी को बाद में पता चली, तो उन्होंने मेरे को बताया। टीका वीका लगाया, फिर लगाने के 2 दिन बाद भाई वो फिर से ऐसे कर रहा। घर वाले कह रहे यार पंडित जी ने तो यार सब करा था, मतलब तब आप कलावा वगैरह बांधा था, मंत्र वंत्र करके टीका वीका करा था। घर वाले कह रहे इसने तो ठग लिया, पैसे भी लिए थे उसने। तो भाई फिर ऐसे ही घर वाले थोड़ा फेस कर रहे थे, ये मतलब डेली करता था, ठीक है डेली करता था। और एक इंसिडेंट हुआ, डेली करने के बाद एक दिन एक इंसिडेंट हुआ। भाई रात के टाइम सब सो रहे हैं, भाई वो बंदा एकदम से उठा, गेट नहीं होता जो मेन गेट होता है एंट्रेंस का घर का, हाथ मारने लग गया उस पर, बचाओ मुझको ऐसे, और आवाज़ उसकी थी नहीं दोस्त की। तो भाई घर वाले कह रहे यार क्या मतलब इसको क्या हो गया, भाई डर जाते हैं। उसकी मम्मी रोने लग गई रात को ही, उसके पापा कह पागल है, ऐसे रोते नहीं है।
तो मतलब उसका बड़ा भाई भी है, वो भी संभाल रहा मम्मी को, बट मम्मी रो रही थी उसकी। और उसके पापा तो भाई मतलब मर्द तो होते स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब वगैरह कुछ नहीं हुआ, पागल है ऐसे नींद में कर रहा है। तो ऐसे जैसे अगले दिन उसको लेकर गए हरिद्वार, क्योंकि वो है ना, और मतलब जो मेरा दोस्त है ना, वो उसकी अम्मा और दादा पहले ऋषिकेश में रहते थे जब उसके पापा नहीं हुए थे, दोस्त के पापा। फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो, मतलब फिर वो शायद पहले फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो वहाँ उसकी अम्मा किसी को शायद जानती थी, कहती है एक बार इसको दिखाओ, मतलब बाबा को दिखाओ, हो जाएगा। तो भाई जब वो गए तो लेके गया था मेरा दोस्त, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी दादी, उसके दादा नहीं है तो दादी गई थी उनकी, ये चारों गए थे हरिद्वार। हाँ हरिद्वार ही गए थे, पता नहीं हरिद्वार गए थे ऋषिकेश गए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से। ठीक है, तो भाई वो बाबा मतलब जो थे ना, वो सिद्धि वाले थे, मतलब सिद्धि थी उनके पास, मतलब पहचान जाते थे देखते ही कि हाँ भाई, जैसे मान लो इस पर कोई वो है ना, छल मतलब समझ रहे हो, छल को कहते हैं, छल लग जाना, जैसे साया लग जाना, उसको छल कहते हैं उत्तराखंड की लैंग्वेज में। मेरे दोस्त है ना यार, दोस्तों ने बताया था। ठीक है भाई, तो भाई सॉरी ब्रेक लेने के लिए यार, वो थोड़ा सा वो देख रहा था, मैसेज आ गया था। ठीक है, तो भाई वो जब जैसे ही जाते हैं बाबा के पास, तो बाबा मेरे दोस्त का हाथ लेते हैं, कहते हैं हाथ दिखा, आँख बंद करते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मली, तो कहते हाथ रख देते हैं, फिर बोलते नहीं है कुछ भी, बस हाथ रख देते हैं। फिर बोलते हैं कि इसकी मतलब पापा मम्मी रुको और दोनों बाहर जाओ, दादी को भी बाहर भेज देते हैं। कहते हैं इसके ऊपर मतलब कुछ हुआ है, बुरी साया का कुछ हुआ है, इसने ना शायद किसी के उस पर पैर रख दिया, कबर वगैरह पे पैर रख दिया, या तो पता नहीं कबर वगैरह का जो 2-3 चीज़ें बोली थी, पौधा नहीं होता कबर पे, शायद वो तोड़ दिया, वो टूट गया, या तो किसी कबर पे पैर रखा है, या तो किसी ने इसके ऊपर कुछ काला जादू करवाया है, मतलब बोल दिया था कि कुछ है इसके ऊपर। तो फिर भाई मम्मी पापा डर गए, कह रहे हैं ऐसा कैसे, कबर क्या मतलब कबर वबर पे कैसे पैर रख देगा ये तो ये तो मोमडन है ही नहीं, ये तो हिंदू है, कब्रिस्तान छूट जाएगा। तो उसके मम्मी पापा को डाउट हो गया किसी ने काला जादू करवाया है। ठीक है, तो उसके भाई फिर वो कह रहे गुरुजी कुछ करो, मतलब हमारे बच्चे को बचाओ। तो गुरुजी कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करता हूँ। तो भाई उन्होंने वहाँ पे हवन करा था, हवन वहीं पे करा था, घर वर पे नहीं करा था। हवन करा, हवन में मतलब क्या कहते बिठाया, चारों बैठे थे, उसकी दादी भी थी, मम्मी पापा और मेरा दोस्त। हवन कराया, हवन के टाइम पे तो भाई वो नॉर्मल था। जैसे हवन हुआ ना, उसको थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे, हवन हो रहा तो चक्कर आ रहे थे, पसीने में लथपथ, ठंड का टाइम था इतना पसीने आने के कोई मतलब ही नहीं था, पसीने में लथपथ। और भाई जैसे ही हवन ख़त्म हुआ वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो भाई फिर बाबा ने क्या कहते हैं, उसके हाथ में ताबीज, वो उसके गले में ताबीज बांधा एक, उसमें पता नहीं कुछ था, वो मेरे को नहीं पता, ताबीज नहीं था नॉर्मल, उसके अंदर ना कुछ पुड़िया सी थी, वो बांधा। तो क्या इसको मतलब घर वालों को इसको उतारने मत देना, और बस ताबीज ही दिया था, उतारने मत देना। और मेरा दोस्त आज भी पहनता उसको। तो भाई ये इंसिडेंट हुआ था भाई, मैंने तो भाई भगवान से हाथ जोड़ ली कि भैया इसके बाद नहीं जाना, कंटेंट भाड़ में गया, ऐसी जगह नहीं जाना भाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे को डीएम करना पर्सनली, मैं तुमको अपने व्लॉग का लिंक दूंगा, तुम चेक कर लेना जाके कि हमने बनाया था या नहीं बनाया था, बट मैंने नाम नहीं लिया था उसका। और ये स्टोरी भाई बिल्कुल रियल है, मेरे साथ हुई है, मतलब मेरे साथ या दोस्त के साथ हुई है, बट मेरे सामने हुई है ना भाई। तो भाई यही थी आज की स्टोरी, फॉलो या सब्सक्राइब करना नेक्स्ट स्टोरी के लिए। बाय बाय।